ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड चैप्टर 5.33। अद्वैत चरण पुनः निवेदन करी चलिला सत्वरे देखी बारे गौर हरि। सर्वप्रथम श्रील अद्वैताचार्य के चरणों में निवेदन करने के पश्चात भक्तगण भगवान गौरहरि का दर्शन करने शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। प्रभु सम्मुखे आसी पर नाम करी कर जोड़ करी सब कहे मुरारी। भगवान गौर के समीप जाकर उन सब ने आदर पूर्वक प्रणाम अर्पित किया। अपनी हथेलियों को जोड़कर मुरारी ने संपूर्ण वृतांत सुनाया। आचार्य घरे यत भेगैल रहस्य शून्य आनंदित प्रभु उपजिल हास्य। श्रील अद्वैत आचार्य के निवास में हुई गुप्त लीलाओं का वर्णन सुनकर भगवान गौर हर्षित हो गए। तार पर दिने पुनः आपने आचार्य पदम पूजत देखी बारे आइल द्विज वर्य। अगले दिन श्रील अद्वैत आचार्य अपने घर से चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों का दर्शन करने पहुंच गए। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने गए। श्रीवास पंडितेर घर महाप्रभु घरे महाप्रभु देवतार घर मध्य बसी हासिल लहू। श्री चैतन्य महाप्रभु निवास पंडित के घर में स्थित मंदिर कक्ष में बैठकर कोमलता पूर्वक मुस्कुराने लगे। श्रीवास पंडित के घर में स्थित कक्ष में बैठकर दिव्यासने पहू बसी आचे महासुखे झलमल करे अंग अंगे छटा के। तत्पश्चात भगवान गौर श्री विग्रह के सिंहासन पर हर्षपूर्वक बैठ गए। फिर से श्री विग्रह के सिंहासन पर बैठ गए। उनके शरीर की अंग कांति से कक्ष प्रकाशमान हो उठा। तो अपने भक्तों के सामने भगवान को अपना प्राकट्य करने में ही फील्स ईजी, नेचुरल, क्योंकि भक्त लोग भगवान को उस भाव से देखते हैं। अब जो आलोचक हैं वो आलोचना कर देते हैं, इस प्रकार से उनका पतन हो जाता है, परमानेंट पतन हो जाता है। इसलिए भगवान गौर रूप में आए थे लेकिन छन्न अवतार बने, क्योंकि एक तो कुछ ढोंगी लोग अपने आप को भगवान बता रहे हैं, प्लस भगवान बताने के बाद भी कोई सामने वाला है बड़ा भगवान, कौन सा भगवान। जैसे दुर्योधन ने बोला, भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया, इतना दिखाया, और फिर भगवान ने उसको छुपा लिया, तो बोला ये माया भी कहीं का। तो इसलिए भगवान भी अपनी भगवत्ता को दिखाने में रिजर्व रखते हैं अपने आप को। किसके सामने? तो भक्तों के सामने ही रिवील्स हिमसेल्फ एज गॉड, है ना। संसार में हु इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग गॉड कौन है, मुझे क्या करना है, इससे मेरा को क्या फ़र्क पड़ रहा है। एनीवे सब कुछ मिल ही रहा है, प्राप्ति हो रहा है। जब तक हमें सब प्राप्त हो रहा है तब तक एनीवे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब प्राप्त होना बंद हो जाए तब हम देखते हैं सप्लाई कहाँ से रही थी, फिर ढूंढते हैं यहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, ये सप्लायर मैन्युफैक्चरर बना रहा था, ये बना रहा था, वो बना रहा था। फिर करते करते कई लोग भगवान तक बने, भगवान दे रहे थे, अच्छा भगवान प्लीज़ दे दीजिए, सप्लाई बंद हो जाती है जब पीछे से किसी भी चीज़ की।
तब आदमी जगता है। तो अधिकतर लोग भगवान को जानना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान भी उनके सामने अपने आप को रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि दे आर थैंकलेस पीपल लाइक दुर्योधन। ऑल द पीपल आर लाइक दुर्योधन। लेकिन भगवान अपने भक्तों के सामने अपने आप को रिवील कर देते हैं टोटली एज गॉड। जैसे यहाँ श्रीवास ठाकुर के घर में बार बार भगवान ऐसा करते थे। ही वॉज भगवान का लविंग डिवोटी, प्रेममयी भक्ति करते थे। भगवान को भी संकोच नहीं होता था। तपत कांचन ये न श्रीरंगेर छवि प्रेमार अरुण ये न प्रभातेर रवि। उनका शरीर पिघले हुए स्वर्ण की भांति दीप्तिमान था और आध्यात्मिक प्रेम से पूर्ण उनकी देह प्रातः कालीन सूर्य के समान रक्त वर्णित हो गई। बहुत ही ट्रांसपेरेंट जब स्किन होती है ना एकदम, तो उसमें इमोशन भी दिखने लगते हैं। हाँ, इमोशन से, जैसे आदमी बहुत खुश है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। तो तब तक कांचन उनका शरीर था, पिघले हुए सोने की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा चमकता हुआ, तो उसमें उनके इमोशन, उनके भाव भी दिखने लगते थे। इसलिए प्रातःकालीन सूर्य के समान रक्त वर्णित हो गए उनकी देह, पूरी देह ऐसी हो गई उनकी। तो उनके हृदय के जो इमोशन थे वो उनकी देह में झलकने लगे। दिव्य अलंकार माला सुगंधित चंदन पूर्णिमार चंद्र जिनी सुंदर वदन। वे दिव्य आभूषण मालाएं सुगंधित चंदन से सुसज्जित थे। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत हो रहा था। गदाधर नर हरि दुई देके रहे श्री रघुनंदन ये श्री मुख चंद्र चाहे। उनके दोनों ओर गदाधर पंडित तो नरहरि खड़े थे। उस समय श्री रघुनंदन ठाकुर ने भगवान गौरचंद्र के मनोहर मुख चंद्र का दर्शन किया। चौदी के, किसने? रघुनंदन ठाकुर ने। चौदी के बेड़ीला भक्त गण तार पाशे नक्षत्र बेड़ीला ये न द्विजरस हासे। भक्तों ने भगवान गौर के चारों दिशाओं से घेर लिया, जैसे एक चंद्र अनेक तारों से घिरा हुआ था। यह देखकर भगवान मुस्कुराए। तो सीन ही ऐसा था, एक तो भगवान उस रूप में थे, प्लस भगवान श्री विग्रह के सिंहासन पर बैठे थे, और भगवान के अंदर इतने भाव उदित हो रहे थे कि भगवान का शरीर पूरा मॉर्निंग के जैसे आसमान में रेडिशनेस हो जाती है, सूर्य आने वाला होता है, ऐसा उनका अंग कांति हो गई थी। ये देख कर सब लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से। नित्यानंद बसिया सम्मुखे प्रेमानंदे वदन हेरिया घन घन हासे कांदे। दिव्य भगवत प्रेम से अभिभूत श्री नित्यानंद प्रभु भगवान गौर के समक्ष बैठकर उनके श्रीमुख का दर्शन करते हुए जोर जोर से हंसते तथा कभी कभी अचानक ही गंभीर रूप से रो पड़ते। ऐसा दृश्य हो गया है, लोग देख भी रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं कि हाउ, मतलब ये मुझे कैसे प्राप्त हो गया है, मुझे कैसे प्राप्त हो गया। ओह अद्भुत, आंसू आ रहे हैं। हे नई समय आचार्य द्विज चांद घन घन हुंकारे झाड़े निसिंगनाद। उस समय श्री अद्वैत आचार्य ने भी भगवान गौरचंद्र के दर्शन करके सिंह के समान उच्च स्वर में गर्जना करी। हाँ, अलग अलग भाव। अद्वैत आचार्य हरि बोल इस प्रकार से सिंह के समान उच्च स्वर में गर्जना करी, भाव में आ गए। वैसे बूढ़े थे, लेकिन मतलब शरीर ही बूढ़ा था, तो वैसे महाविष्णु सदाशिव के अवतार हैं, काहे की बूढ़े थे। पुलक के भरल अंग आपाद मस्तक ब्रह्मांड न घरे तारा अंतरे कौतुक। श्रील अद्वैत आचार्य के संपूर्ण शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उनके हृदय के दिव्य आनंद को संपूर्ण विश्व भी धारण ना कर सका। और क्या था ये आनंद? आनंद यही था कि भगवान के रूप में खड़े हैं। हाँ, और तो और खड़े हैं, वो अपने हृदय के उद्गार भी व्यक्त कर रहे हैं। उनका शरीर की कांति ऐसी हो गई है, यानी कि बिल्कुल ब्लिसफुल मूड में है भगवान, इस वक्त आनंद में है। जैसे कि हम देखते हैं ना, नरसिंह भगवान किसको? प्रहलाद महाराज को चाट रहे हैं। कितना प्रहलाद आह्लाददायी है, प्रहलाद को आह्लाद दे रहे हैं। अद्भुत रूप है, अद्भुत श्रृंगार है। तो ये देखकर भक्त लोग आनंदित हो जाते हैं। ऐसा वहाँ पर हो गया। पूरा भगवान भी अपनी भगवत्ता को के साथ साथ अपने प्रेम को भी प्रकट कर रहे हैं। निवेदन कैल द्विज नाना उपायन प्रदम बुझे दिल नाना वसन भूषण। श्रील अद्वैत आचार्य ने भगवान गौर के प्रति प्रार्थनाएं करी। प्रार्थनाएं शुरू हो गई, स्तुति शुरू हो गई। जीव जयो जयो गौरा चांदे। वैसे भी गदाधर भी खड़े हैं, नरहरि भी खड़े हैं हमारी प्रार्थना में, जैसा है सारे लोग यहाँ पर खड़े ही हैं। श्रीवास खड़े हैं, मृदंग बज रहा है,
तो वहाँ पे क्या हो गई, प्रार्थनाएं शुरू हो गई, उपहार देने शुरू हो गए भगवान को। जो हम पूजा पाठ की जो भगवान की विधि है वो कोई टोटका नहीं है, वो दीज आर द गिफ्ट्स वी गिव टू कृष्णा। ये बड़े अच्छे अच्छे आप देखते हैं कि मंदिरों में कितने अच्छी अच्छी लौ बनाते हैं, दीपक बनाते हैं प्रेम से, उसमें कपूर भी लगाते हैं, उसमें रुमाल बड़ा साफ़ सुथरा रुमाल होता है, प्रेस करा जाता है रुमाल को अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हमारे तौलिए की तरह सड़े हुए तौलिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो गुमचा करा हुआ उसी से पहुँच लिया। भगवान का जो वस्त्र है वो नित्य धोया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है बढ़िया से, एकदम बढ़िया करके फिर भगवान की आरती करी जाती है। हाँ, उसमें वस्त्र दिया जाता है, सुंदर खुशबूदार दीप, उससे दीप कह रहा हूँ, धूप अर्पित करी जाती है, खुशबूदार धूप। कई लोग अर्घ क्या कहते हैं, अगरू कई लोग अगरू भी अर्पित करते हैं, धूप भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो जितना ऑपुलेंटली और प्रसन्नता से दिव्य रूप से करना चाहे। दिए की बत्तियां लोग बहुत लंबी लंबी बना लेते हैं, दीज आर द गिफ्ट्स। फिर फ्लावर ऑफर करते हैं, गिफ्ट्स ऑफर करते हैं भगवान को। तो ये आरतियाँ, ये पूजा पाठ, ये भगवान को गिफ्ट देने का प्रोसेस एक प्रकार से। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपहार दिए जा रहे हैं। उनके श्री चरणों में विभिन्न प्रकार के उत्तम वस्त्र और आभूषण भी रखे जा रहे हैं। तुलसी मंजरी दिया पूजिल चरण, सुगंधितम मालती माला सुगंधि चंदन। तत्पश्चात श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान गौर के चरणों में तुलसी अर्पित करी, मंजरियाँ अर्पित करी और उनकी आराधना करी। हाँ, तो भगवान तुलसी से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को तुलसी अर्पित कर सकते हैं हम लोग सभी, प्रातःकालीन या जब भी है तुलसी अर्पित कर दें। और साथ में कई लोग उसमें क्या करते हैं, चंदन की लेप लगा के भी तुलसी में लगा के भी अर्पित करते हैं। ये दिस इज द वे अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला की पूजा करी और भगवान गौर सुंदर को इस संसार में बुला लिया, केवल इतना करके। तो सुगंधित चंदन एवं मालती की मालाएं भी अर्पित करी। दंड परिणाम करे भूमि ते पड़िया, आपन से महाप्रभु तुलीला धरिया। अंततः श्रील अद्वैत आचार्य ने भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। तो यस, जैसे कोई हमें आरती या हम भगवान की कोई सेवा कर रहे हैं तो सेवा करने से पहले भी हम प्रणाम करते हैं, सेवा करने के बाद में भी हम प्रणाम करते हैं। वी आर थैंकफुल कृष्ण कि आपने हमें अपनी सेवा में लगाया। इट इज़ नॉट लाइक दैट ओके आपको हमने कुछ दे दिया, अब आपको ऋणी बना दिया हमने। ऋणी भगवान ने बनाया अपनी सेवा को देकर। इस संसार की तरह नहीं है यहाँ पर कि हमने कुछ किसी को खिला पिला दिया तो हमने उसके ऊपर एहसान कर दिया। हम वी फील लाइक कि हमें वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने ये सेवा का अवसर हमें दिया, इसलिए फिर से दंडवत प्रणाम करते हैं। और भगवान गौर ने क्या किया, भगवान गौर ने उठाया और आलिंगन कर दिया। पूजा परिगृह करी गौर भगवान, अवशेष दिल निज भक्त गण दान। भक्तों द्वारा अर्पित पूजा को स्वीकार करके भगवान गौर ने पूजा में प्राप्त भेंट को भक्तों में वितरित कर दिया। जो भी वो भेंटें हुई, क्या किया भगवान ने, इससे पता चलता है भगवान रखते थोड़ी अपने पास कुछ भी। भगवान ने, हम पहले ही बताते हैं कि भगवान ने वो सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया, किष्किंधा का, उधर से लंका में विभीषण को राजा बना दिया। जहाँ गए वहीं तुम रह गए, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। इसलिए कई लोग ईर्ष्या करते हैं, देखो जी क्या भगवान को तुम्हारे 56 भोग लग रहे हैं, लोग तो गरीबी में मर रहे हैं सड़कों पे। अब पापी जो मैंने जो पाप किए मैं ही तो उसका भी लूँगा। ये थोड़ी कि झोपड़पट्टी वालों को ही दुख हो रहा है, कोठियों वालों को भी मुसीबतें आई हुई हैं चारों तरफ से। संसार में हर व्यक्ति दुखी है देखा जाए तो, लेकिन वो दुखी क्यों है, अपने ही कर्मों से दुखी है। लेकिन यदि वो भगवान को अर्पित करके जीवन जीता है तो उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, भगवान को जो भी अर्पित था उन्होंने क्या किया, सब भक्तों में उसको वितरित कर दिया। से ही माला वस्त्रालंकार शोभे श्री अंगे, हरि हरि बलि नाचिता सवार संगे। उनके आकर्षक शरीर को वस्त्र एवं विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित कर दिया और हरि हरि पुकारते हुए भक्तों के संग नृत्य करने लगे। अद्वैत आचार्य आर्य नित्यानंद राय, श्रीवास मुरारी मुकुंद गुण गाया। श्रील अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, मुरारी एवं मुकुंद ने भगवान गौर की महिमाओं का गान किया। तो जैसे ये नृत्य चल रहा था तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग गीत बना देते थे, गुणगान पे ऊपर गीत बना देते थे। हाँ, जैसे हम स्तुतियाँ सुनते हैं ना आज की डेट में भागवतम में, तो ये स्तुतियाँ बना देते थे भगवान के गुणों का गान करते हुए वहीं के वहीं, और वहाँ सुंदर गीत उसके ऊपर, उसकी कंपोजिशन, उसके बाद म्यूज़िक, सब कुछ वहाँ पर ऑन द स्पॉट हो जाता था। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर थे। सकल वैष्णव मेली आनंद उल्लासे, आप न पासारे सबे रसे रहावशे। उस समय सभी वैष्णवगण आनंद से भर गए,
आनंद ही आनंद हो रहा था, भगवान के साथ आदान प्रदान हो रहा था। तो हम चर्चा करते हैं 5 मुख्य रसों में ये तो 4 रस हैं खास तौर पे। शांत रस के बाद दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में आदान प्रदान है, साख्य में आदान प्रदान नहीं है। सो वन वे ट्रैफिक, वी सर्व द लॉर्ड, दैट्स इट, कंसिडरिंग हिम टू बी द सुप्रीम। उसके अलावा बाकी में दास में भी दास उनकी सेवा कर रहा है दास बन के, लेकिन भगवान भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, जितने भी भक्तों के साथ हम कथाएं सुनते हैं वो भगवान को स्वामी मानते हैं और बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते हैं। भगवान भी मौका नहीं छोड़ते, वो पलट के सेवा कर देते हैं। आदान प्रदान है, साख्य में तो दिखता ही है आदान प्रदान, बाकी में तो दिखता ही है। तो इस प्रकार से इसमें आनंद है वास्तव में। इसलिए भक्त लोग शांत रस की तरफ भी नहीं जाते हैं भक्त लोग, क्योंकि भगवान को भी आनंद, पूर्ण आनंद तब मिलता है जब वो भी रेसिप्रोकेट कर पाते हैं। जब कबड्डी के मैच में हार कर या किसी भी गेम में हार कर भगवान भी किसी को कंधे पे चढ़ा लेते हैं। भगवान को तो कंधे पे चढ़ाया ही जाता है हमेशा। उनकी श्री विग्रह को हमेशा लोग, भक्त लोग कंधे पे चढ़ा के ले जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान भी कंधे पे चढ़ा लेते हैं तो उनको परमानंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से वहाँ पर क्या हो गया, वैष्णव गण आनंद से भर गए, स्वयं को भूलकर उन्होंने दिव्य रस के अमृत का आस्वादन किया। सबे सबे सबा परसन से बलि धन्य धन्य तुच्छी तुच्छ करी माने सुख केवल्य निर्वाण। एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा आप भाग्यशाली हैं, उन्होंने कहा आप भाग्यशाली हैं, आप यहाँ पर हैं, हाउ ग्रेट पर्सन यू आर, मतलब आप भी तो यहाँ पर हैं। अरे वास्तव में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हम सोच रहे थे कि हमारे बच्चे का डॉक्टरी में एडमिशन हो गया, हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे बच्चा विदेश में चला गया, हम बड़े भाग्यशाली हैं। उसकी सैलरी इतनी हो गई, हम बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन वास्तव में ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्या कह रहे हैं, दिव्य रस के अमृत को स्वाद करते हैं लोग, केवल क्या करके, यही सब करके बैठे हैं और परम आनंद में हैं। बताइए, हाँ वही बात होगी ना कि इतनी मेहनत करने के बाद संसार में यदि कोई आदमी बोले कि अब मैं किसी गांव में किसी पेड़ के नीचे पहाड़ में माना एक चारपाई पे सोना चाहता हूँ। वो राजा मुचुकुंद की कहानी सुनते हैं ना, राजा मुचुकुंद जो है देवताओं के लिए लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, दिन रात, नो टाइम फॉर स्लीपिंग। फिर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गया, मतलब बताओ राजा क्या चाहते हो। वो कहता सोना चाहता हूँ, सोना। और वो जानते थे कि इंद्र जो है जैसे ही मैं झपकी मारने जाऊँगा क्या हो, चलो चलो राजा अटैक हो गया है, चलो चलो। तो उन्होंने कहा सुनो इंद्र, तुमसे ये वरदान चाहता हूँ कि यदि कोई मुझे उठाने आए ना तो देखूंगा, देखते ही भस्म हो जाएगा। इंद्र को तो पता ही था कि ये वरदान है, वो तो सब देवताओं को बना भैया जाना भी नहीं उधर, सोना चाहता हूँ। भगवान के भक्त थे लेकिन सोने में भी उनका आनंद था, क्योंकि देवताओं के लिए लड़ रहे थे, खून पसीना बहा के। जब बिल्कुल गिर ही गए तब उन्होंने कहा सोने तो दो कम से कम। और भगवान ने उस भक्त की कैसी नींद उठाई, उसको अपने दर्शन दिए। तो भक्तों के जीवन में ये आनंद है, यही आनंद है, नाचना गाना, साथ में रहना, सोना साथ में यात्राएं करना, दिव्य अमृत का रस, तो ये प्राप्त हो जाता है भक्तों को। इसके लिए कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं कि रात को बढ़िया नींद आए, इसके लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या क्या कैसे कैसे किले जैसे घर बनाने पड़ जाते हैं, बहुत सारे, फिर उसमें गार्ड रखने पड़ते हैं और फिर उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगने पड़ते, तब जाके आदमी सोचता अब मैं सोऊंगा, सो फिर भी नहीं पाता है। तो इतनी मेहनत हम जीवन भर इन चीज़ों को इकट्ठा करने में लगते हैं, करते हैं, लेकिन भक्त लोग सहजता से अपने जीवन में इन रसों का स्वादन करते हैं। और कितनी दुख की बात है कि हम तो खड्डे में गिरते ही हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी खड्डे में गिराते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो होता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, हम लोग डिफरेंट कैसे करें? सब लोग इसी प्रकार से स्कूलिंग कराते हैं बच्चों की, तो हम भी कराएं। सभी प्रकार से नौकरी लगाते हैं, हम भी लगाएं। सभी इस प्रकार से शादी कराते हैं, हम भी कराएं। सभी इस प्रकार से दहेज देते हैं, हम भी कराएंगे। सभी इस प्रकार से घोड़ी में चलेगा, घोड़ी में तो हमारा भी चलेगा, क्योंकि सभी ऐसे चलाते हैं। अब बताइए, कोई लॉजिक है? ये क्षत्रिय आदमी घोड़े पे चढ़ा करता था एक ज़माने में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने में शादी का मतलब है यहाँ से सेना जाएगी दूसरे के यहाँ पर। अगर राज्य जीत जाएगी तो बोलेगी भैया तुम्हारी लड़की का विवाह हमारे साथ करा जाए, और लड़की को वापस आते हुए सेना में साथ में लेके आएंगे। इसलिए इट्स लाइक बारात क्या है, इट्स लाइक अ टुकड़ी, जो कहते हैं सेना की टुकड़ी, और वो जा रहा है घोड़े में बैठ के तलवार निकाल के। उसने कभी तलवार कभी निकाली नहीं होगी, चाकू नहीं काटा होगा अपने किचन में, कभी सेब भी नहीं काटा होगा। माँ काट दो, तो चाकू कहाँ तलवार लेके चलाए हो, तलवार लेके चल रहा हो। तो
कहाँ वो क्षत्रियों की नकल कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ थिंग। बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही करते हैं सब लोग। तो जैसा सब कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करना है, भेड़ की तरह। तो ऐसा जीवन हो गया है। इसलिए कहता है हम तो खड्डे में, भेड़ क्या कहती है, मैं तो खड्डे में गिरने जा रही हूँ, पीछे वालों तुम भी मेरे पीछे पीछे खड्डे में गिरो। तो सब एक के बाद एक गिरे जा रहे हैं। क्यों? ऐसा ही होता है। और कोई बीच में कोई बताने लग जाए कोई ऐसा नहीं करना है, पागल कहीं का, पागल कहीं। देखो सब जा रहे हैं, वो देखो पागल कहीं का, सब जा रहे हैं वहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये है, नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग। क्या देख लीजिए उनका जीवन में, ठीक है आपने 15-20 साल में किसी को लगाया होगा, अब जो 40 साल के लोग हैं, 35-40 के, उनसे पूछ लीजिए ज़रा एक बार, लेट्स हैव अ पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू, क्या प्राप्त किया आपने जीवन में। तो समझ में आएगा कि हाँ। तो इस प्रकार का भ्रम है। लेकिन यहाँ वैष्णव लोग आनंद से भरे हैं, दिव्य अमृत का स्वादन कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं आप परम भाग्यशाली हैं। म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, वहीं पर म्यूज़िक बजा रहे हैं, वहीं पर नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्विशेष निर्वाण सुख को बड़ा ही तुच्छ माना है, बेकार है। मुक्ति क्या, निर्वाण मुक्ति सब बेकार है। आनंद है, यहाँ पर देखिए आनंद है। दीवा निशी नाही जाने प्रेमानंद सुखे, नियत विवल तारा अंतर कौतुके। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में पूर्णतः निमग्न होने के कारण उन्होंने यह नहीं जाना कि दिन है या रात है। सोचिए, आदमी इतने आनंद में रहे। देखा, आप कहते हैं ना कि कई बार समय नहीं कट रहा है प्रभु जी, एक एक क्षण जो है बड़ा, ऑफिस में देखते हैं कब शाम होगी, कब इस पॉलिटिक्स से मैं मुक्ति पाऊंगा, कब ये खिच पेच, यहाँ ये रिश्तेदारी में तूने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये नहीं दिया, उसने ये क्यों दिया, उसने ये कम दे दिया, दिन रात की मुसीबत, उसने ये काम नहीं किया, उसने बर्तन नहीं मांजा, सो गई जाके अपने कमरे में, आई है बड़ी बड़े घर से, हाँ मैं इसकी माँ को बुला के मनवाऊँगी। ओह मुसीबत, चारों तरफ मुसीबत। क्योंकि उनके हृदय में पे सूखा पड़ा हुआ है। देखिए आदमी ना, समझिए बात को, उनकी भी गलती नहीं है। हाँ, जब आदमी का सूखा पड़ा है, उसके शहर में अगर सूखा पड़ जाए, हाँ खाने को लाने पड़ जाए और पीने को पानी ना मिले, तो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, खून पिएंगे एक दूसरे का। ऐसी स्थिति हो जाती है। हाँ, जब नीरसता, लीचड़पना और क्या कहते हैं उसको, दरिद्रता आ जाती है ना, तब लोग खून पीते हैं एक दूसरे का। और यही हो रहा है, क्योंकि इतना भाग रहा है व्यक्ति, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको एक तो बूंद मिले रस की, उसको कलेश ही मिल रहा है। इसलिए वो आक्रामक हो गया है, क्रोधी बन गया है, इसलिए एक दूसरे को मारने पे तुला हुआ है, रिश्तों में, नातों में, ऑफिस के अंदर। तो ये हो रहा है संसार में। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत ये भक्तों के बता रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा अभी कब सवेरा हो गया, कब शाम हो गया, कब अभी यात्रा से आए थे, अभी डांस की तैयारी करने लगे, अभी डांस की तैयारी कर रहे थे, अभी पता लगा दूसरी यात्रा जारी है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद मतलब वहाँ सेवा है, वहाँ सेवा लग गई है, वहाँ पढ़ाने की सेवा लग गई है, अरे कुछ लोगों की वो बच्चों की सेवा लग गई, अरे वहाँ पे नगर संकीर्तन निकालना है, अब ये करना है, ये करना है। पता ही नहीं चला कि कब सवेरा और कब रात्रि हो गई। तो उनका आंतरिक हृदय आनंद से विवल था। लेकिन आलसी लोग, आलसी, दीर्घ सूत्री आलसी, कहाँ पूरे दिन परेशान रहते हैं। वेयर इज़ माई बेड, बेड कहाँ है, छुप जाओ, कोई ऐसा घर दो, यहाँ भक्तों के बीच में घर मत दो, घर से आके जगह ले जाएंगे, जगह के ले जाएंगे, चलो प्रभु जी संकीर्तन में जाना है, प्रभु जी यहाँ नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं, दूर, थोड़ा सा दूर, जहाँ मेरे ब्रह्म ज्योति में कोई पहुँच ना पाए, मैं लुप्त हो पाऊँ, गुप्त रह पाऊँ, ऐसी जगह दिलाइए। सूर्योदय नित्यारंभ हयत दर्जनी संध्याय नाचसे ते अवधि दिनमणि। उनका भावमय नृत्य सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाता था। मतलब कोई काम नहीं है, सवेरे उठते ही दारू पीता है, और ये लोग सवेरे उठते ही नाचने लगते हैं और रात्रि आने तक नाचते रहते हैं। बताइए, दारू वाला भी थक के लेट जाता है, कभी कभी गंदे नाले में पड़ा मिलता है, लेकिन ये सवेरे से नाचते हैं शुरू और रात तक नाच ही रहे हैं। बताइए, कोई काम धंधा है इनके पास जीवन में? जब पुनः सूर्योदय होता है तब भी वे नृत्य कर रहे होते हैं। बताइए, अब बताइए, अगला दिन आ गया, नाच ही रहे, कैसे पागल लोग हैं। अब जब पागल हो चाहे कुछ हो, आपके जीवन में रस नहीं है तो दूसरों से जेलस क्यों करते हैं आप? दे आर ब्लिसफुल पीपल। उनके जीवन में नित्य आनंद है, क्योंकि वो नित्यानंद के साथ है। हे न मने रात्रि दिन प्रेमानंदे भोरा, नृत्य अवस्थाने सब आज्ञा दिल गोरा।
इस प्रकार दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में निमग्न होकर भक्तों ने दिन रात व्यतीत करी। अंततः भगवान गौर ने उन्हें नृत्य करने का रोकने का आदेश दिया। बस करो, क्यों करो बस, अरे थोड़ा प्रचार भी तो करें, बाकियों को भी तो नचाना है ना। तुम नाच रहे हो, थोड़ी देर रुको, अभी उसको पे प्रचार करना, उसको भगवत गीता देनी है, उसको प्रवचन देना है, उसको वीडियो देनी है, उसको लेक्चर देना है, उसको माला पकड़ानी है। जितने ज़्यादा नाचने वाले होंगे उसका आनंद ही कुछ और होगा ना। पूरा शहर नाच रहा है, माना पूरा भारतवर्ष नाच रहा है। गौर आरती हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री आरती कर रहे हैं और सारा का सारा भारत कर रहा है कि बग जयो जयो, ओ प्रचंड। और देवता ऊपर से देख रहे हैं ये क्या आवाज़ आ रही है करतालों की। अब इतने पूरे भारत में मृदंग बजेंगे तो फिर पूरे संसार में बजेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा थोड़ी देर रुक जाइए। स्नान देवार्चन सब करे निज घर, पुनरअपि ऐसा सबे भोजन अंतरे। उन्होंने कहा आप सभी अपने अपने घर लौट जाइए, स्नान कीजिए, श्री विग्रहों की पूजा कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और फिर जाइए। सही मत सर्वजन क्रिय समाधिया, पदम्बुज सन्निकटे मिलिला असिया। इस प्रकार भगवान गौर के आदेश का पालन अर्थात अपने कृत्यों को पूरा करने के पश्चात वे सभी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में वापस आ गए। इसलिए अपने अपने कृत्यों को कीजिए, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने बोला है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। लेकिन सारे भक्तों, प्रभुपाद कहते थे शाम को वापस आ जाओ, हम आरती करेंगे, हम क्लास करेंगे, हम सो जाएंगे, फिर सवेरे उठेंगे, उठते ही आरती करेंगे, नृत्य करेंगे, प्रसाद पाएंगे, जप करेंगे, फिर निकल जाएंगे। हाँ, जिस प्रकार हम सवेरे आनंद लेंगे, साथ में शाम को आनंद लेंगे, दिन में सब लोग अपने अपने कामों में यानी कि प्रचार कार्यों में लग जाइए। हे न इस समय महाशय हरिदास, कृष्ण नाम निरंतर अंतर उल्लास। कृष्ण पदाम्बुज मधुमय मत भृंग, रसेर आवेश हय तरुणिम सिंह। उस समय श्री हरिदास ठाकुर जो सदैव हर्षपूर्वक हृदय से भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते, जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के पराग कणों का आस्वादन करने वाले उन्मत्त भ्रमर के समान थे। भगवान क्या करता है कि फूल के ऊपर जो पराग है, फूल की जो निचोड़ है वह है उसका पराग। बड़ा महंगा मिलता है पराग, बट इसको बटोरना थोड़ा मुश्किल है। पराग को मधुमक्खी बटोर लेती है, तो मधुमक्खी भंवर इसको बटोर के क्या करते हैं, ये अपने कई लोग इतने चालाक है। इंसान ने क्या किया कि मधुमक्खी के छत्ते के बाहर कुछ ऐसी मैटिंग कर देते हैं, मैटिंग कि मधुमक्खी आती है उसके पैर से वो पराग झड़ता रहता है, वहाँ इकट्ठा होता रहता है। ये चोरी कर लेते हैं वहाँ से भी तो वो पराग लाती है कहीं कहीं से, वो बैठती है उसके वहाँ पर, वो पैर के नीचे उस जहाँ पे वो जगह है उसमें इकट्ठा होता रहता है। तो निचोड़ है पराग, इस पराग का स्वादन कौन करता है, भ्रमर। तो ऐसे जो हैं भगवान के भक्त, भगवान के चरण कमल क्या है, कमल पुष्प की जैसे हैं, और उसका उसमें जो धूल के कण हैं वो क्या हैं, उन पराग हैं, उसको लेना चाहते हैं। और जो आध्यात्मिक रसों के अमृत के स्वादन से निरंकुश सिंह के समान थे। हाँ, डरते नहीं थे मृदंग बजाने में, नाचने में, गाने में, क्या थे, सिंह जैसे हो जाते थे। आचंबिते नवदीप मिलीला आसिया, आइस आइस पली प्रभु संभाषे हसिया। श्री हरिदास ठाकुर अनपेक्षित रूप से नवदीप आए और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए भगवान गौर ने कहा वे आ गए। तो कौन आ गए, पहले नित्यानंद आए थे, हरिदास, ये हमारे अद्वैत आचार्य शांतिपुर से आ ही गए, और अब कौन आ गए, हरिदास ठाकुर भी आ गए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, वे आ गए। निर्भर प्रेमाय कैल गाढ़ आलिंगने, आदेशीला महाप्रभु बसिते आसने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब श्री हरिदास ठाकुर का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सुचतुर हरिदास परिणाम करे, अपने ठाकुर तार घर धरि तुले। आध्यात्मिक बुद्धिमान श्री हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु को झुककर प्रणाम करने लगे तो भगवान ने उनका हाथ पकड़कर उनको उठाया। सुगंधि चंदन अंगे लेपित तहार, अंगे प्रसाद माला दिला अपनार। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप लगाया। ऐसे लगाते ना, पुष्पों से लगाते हैं हम लोग जगह जगह पर, हाथ से, पुष्पों से सुगंधित। एंड ही वॉज अ मुस्लिम बाई बर्थ, हम ऐसा समझते हैं, सुनते हैं, और उनकी परवरिश ऐसी जगह पर हुई। तो ऐसी जगह उनके शरीर को कैसा दिव्य मान रहे हैं। इट इज़ नॉट बाई बर्थ। कोई व्यक्ति कंटामिनेट नहीं हो जाता है किसी जगह बर्थ से, वो कंटामिनेट होता है अपने विचारों से, अपने एक्टिविटीज़ से,
हरिदास ठाकुर के विचार, उनके जो कार्यकलाप थे वो शुद्ध परम महाभागवत परमहंस भगवान के पार्षदों जैसे थे। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, चंदन का लेप लगा रहे हैं उनके शरीर पर और अपनी ही प्रसादी, अपनी उतरी हुई माला हरिदास ठाकुर को प्रदान करी। भोजन करी ते आज्ञा दिले ना ठाकुर, भोजन करिल महाप्रसाद प्रचुर। और उसके बाद भगवान ने उन्हें प्रसाद सेवन का आदेश दिया। क्योंकि प्रसाद सेवन क्या है, एक सेवा है। तो सेवा के आदेश, जाइए अब आपको प्रसाद पाना है। तब हरिदास ठाकुर ने प्रचुर मात्रा में महाप्रसाद ग्रहण किया। एही मते हरि नाम गुण संकीर्तन विलसय महाप्रभु आनंदित मन। इस प्रकार हर्षित हृदय से चैतन्य महाप्रभु ने भगवान हरि के पवित्र नाम उच्चारण की संकीर्तन लीलाओं का आस्वादन किया। हरिदास अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीवास आदियत निज जन वृंद प्रेमानंद कौतुक के गौड़ाय दिन राति आचार्य विदाय दिल घरे जाह। आजी भगवान गौर ने श्रील हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर आदि भक्तों के समेत दिव्य प्रेम के आनंद में दिन रात व्यतीत करी। हाँ, तो भगवान की विशेषता यही है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों से घिरे रहते हैं। ही इज़ नेवर अलोन। इसलिए अलोन रहना भक्ति का कार्य नहीं है। अगर हमें अकेलापन अच्छा लगता है तो कोई बीमारी है हम लोगों को। हाँ, क्योंकि गोलोक में आप भीड़ भाड़ देखोगे हमेशा, कैसे रहोगे वहाँ पे अकेला। तो भगवान क्या है, निरंतर इन भक्तों के साथ आनंद में उन्होंने समय बिताया और अंत में अद्वैत आचार्य से कहा कृपया आप घर लौट जाएं फिर से। हाँ, भगवान अंत में क्या, आप घर जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थोड़ी देर नित्य कर्म कर लो, नहा लो, पूजा पाठ कर लो, प्रसाद पा लो, फिर आ जाओ। आज्ञा पाइया अद्वैत आचार्य घर गईला, ये देखिला यीशु नीला से ही सुखे भोला। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त कर अद्वैत आचार्य घर चले गए। जिसने भी इन लीलाओं का दर्शन किया अथवा श्रवण किया वह आनंद से विवल हो गया। हाँ, ऐसा भी कोई संसार है क्या, हाँ, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। नॉट पॉसिबल। ये फिल्मी गानों में ही है बस। उसके अलावा भगवान के भक्ति के प्रोसेस में है, भक्तों के साथ में, वहाँ पर ऐसी जगह है। लेकिन कहाँ मिलेगा ये, मुंबई में थोड़ी मिलेगा ये, बेंगलोर में, हैदराबाद में, न्यूयॉर्क में कहाँ मिलेगा ये। तो ऐसी किसी जगह में नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग न केवल उसमें जो शामिल थे बल्कि सुनने वाले लोग भी आनंद से विफल हो गए, जैसे हम लोग अभी हो रहे हैं। सुनकर भी आनंद आ रहा है। ओह, क्या आनंद रहा होगा, क्या मज़े रहे होंगे। तो ये मज़े तो अभी भी प्राप्त हो सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हम सबको। क्योंकि अगेन कोई मज़ा कहाँ आता है, किसी भी जगह पर, किसी पिकनिक पर, किसी हिल स्टेशन पर, किसी बड़ी ऐसी जगह पर कोई आदमी अकेला चला जाए। हाँ, अब जैसे पति पत्नी लोग जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं बस दिन रात पूरी ज़िंदगी, इसलिए सड़ जाते हैं, उनका दिमाग भी सड़ जाता है। हनीमून में जाते हैं और झगड़ा करके वापस आते हैं। क्या करें। और यहीं कहीं पर 100 लोग एक साथ जाते हैं, 200 लोग एक साथ जाते हैं, 500 लोग एक साथ जाते हैं। ओह, क्या प्रचंड, हाँ, कीर्तन चल रहा है, कोई स्पीकर की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। आनंद ही आनंद है, चहल पहल, रौनक, संकीर्तन, एक दूसरे की सेवा करने के भाव। तो ये आनंद है। इसलिए जो ये सुन भी रहा है वो भी सुनकर विवल हो गया। और फिर वहाँ पे नित्यानंद प्रभु से विदा ली गई। तबे से ही नित्यानंद अवध उतराए, प्रभु विद्या मानते हूँ हैला विदाए। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने भगवान गौर से विदा ली। और इस प्रकार से ये अलग जा रहे हैं, बट नेवर टू बी सेपरेटेड फॉर एवर। थोड़े समय के लिए अलग जा रहे हैं ताकि फिर से एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ मिलें, हरिनाम करें, प्रसाद पाएँ और आनंद लें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।